नमस्कार साथियों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8 मार्च के इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी 50 के और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो सबसे पहले आप देख रहेंगे कि पहले ही मैंने ड्रॉ किया था। तो आज जैसे 17 मार्च का जो भी मूवमेंट हुआ, आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर हुई, नीचे आई, अगेन ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर इस तरह से गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 23,500 और 23,560 के बीच का, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। इसको टच की, फिर एक बार टेस्ट किए दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ तक आई है, डे लो के कैंडल तक आई दोस्तों। एक ट्रेड तो यहाँ बना था दोस्तों। दूसरी ट्रेड अगर आप देखेंगे, इसी डे लो के ही पास क्या हुई दोस्तों, यहाँ से ऊपर गई है, रिटेस्ट की है ऊपर यहाँ तक। दो ट्रेड बना था दोस्तों, एक डाउन साइड के लिए, एक अप साइड के लिए। जब भी ट्रेड का प्लान करिए, आप एक चीज़ गौर करेंगे कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करती है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, जो मैंने कल इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किया था उस पर ही काम किया है दोस्तों। देखिए, वहाँ से नीचे आई है, इसको ब्रेकआउट करिए, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करिए, अगेन पुल बैक की है। फिर देखिए तो यहाँ पे आप देखिए रिटेस्ट की है नीचे आने के लिए, अगेन यहाँ तक डेलो तक मार्केट आई है दोस्तों। एक तो ये पुट की साइड का। दूसरी ट्रेड को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या किए दोस्तों, यहाँ से पुल बैक दी है, फिर रिटेस्ट की है, अगेन यहाँ तक बाय साइड का। दो ट्रेड बिल्कुल काम किया है दोस्तों। 18 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। तो सबसे पहले चार्ट को क्या करेंगे, प्रॉपर क्लीन कर देंगे ताकि नए लेवल्स और नए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी 50 के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप कल का प्लान इस तरह से कर सकते हैं। अगर मार्केट 23,655 से नीचे रहती है तो नीचे का प्लान होगा, और 23,344 के बीच ये देखिए देखेंगे तो मार्केट अगर इस बीच में, इस जोन के बीच रहती है तो ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, इसे ब्रेकआउट करे तभी ट्रेड का प्लान करेंगे दोस्तों। तो आप देखें ऐसा हो सकता है, अगेन मार्केट यहाँ से ओपन, ऊपर से ओपन हो, नीचे आए, इसको सस्टेन करे, फिर नीचे आए। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, अगेन मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से ओपन हो, ब्रेकआउट करे, नीचे आए, अगेन रिटेस्ट करे, फिर ऐसा है। ये भी हो सकती है दोस्तों, दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर ओपन हो, नीचे आए और ऊपर जाते चले जाए दोस्तों, ऊपर जाए, अगेन इसको रिटेस्ट करे ऊपर। तो जब भी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, रिटेस्ट करने के बाद, करने से पहले थोड़ा होल्ड करिए और देखिए कि मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं। जब तक सेटअप नहीं बने तो ट्रेड बिल्कुल ना करिए। अगर मार्केट इस बीच में रहती है मान लीजिए, तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही सोचेंगे। यहाँ से नीचे सोचेंगे सेल, इससे ऊपर ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे बाय, इसके भी नीचे नीचे आए और 23,350 को रिटेस्ट करे, अगर नीचे आए तो सेल, अगर नीचे आए ऊपर गई, फिर इसी को ऊपर ही जोन को ही सस्टेन करे तो ऊपर के लिए बाय का प्लान करेंगे दोस्तों। तो किसी भी लेवल पे दो बातें हो सकती है, या तो इसके ऊपर ऊपर रही तो बाय रहेगी, इसके नीचे रही तो सेल रही। तो डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों कि एक बार रिटेस्ट का वेट करते हैं, या 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सेलिंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल का वेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर ऊपर रही तो कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ऊपर रही तो एक बार रिटेस्ट के लिए 23,837 तक जा सकती है, और इससे भी ऊपर रही तो मार्केट एक बार 24,083 तक रिटेस्ट कर सकती है दोस्तों। ठीक है, नीचे का देखें तो नीचे रिटेस्ट करने के लिए एक बार हमारा 23,091 तक रिटेस्ट कर सकती है और पुल बैक देगी दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए
एक हैमर बना है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है दोस्तों। मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाई किया गया है, तभी मार्केट को पुल बैक ऊपर किए यहाँ पे सस्टेन, मतलब 23,091 तक सस्टेन किए ऊपर गई है दोस्तों। ठीक है, अगर इस जोन में आती है मार्केट तो एक बार बाई के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रही 18 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी 50 के। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का भी इम्पोर्टेंट लेवल्स को देख लेता हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी एज इट इज़ हम लोग वैसे ही ड्रॉ करेंगे जिस तरह से मैंने निफ्टी 50 का ड्रॉ किया है। और अगर आप सपोर्ट और असिस्टेंस फाइंड आउट करना आ गया और आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, तो आप उसके साथ ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है दोस्तों। और हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ट्रेड एक ही करना है, दिन में एक से दो, मैक्सिमम दो। एवरेज तो बिल्कुल ना करिए, आज मैंने एवरेज करके बहुत बड़ा गलती किया है दोस्तों, और जिसके वजह से जो भी प्रॉफिट था आज का मुझे लॉस में बुक करना पड़ गया। मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया था, जिसके वजह से आज मुझे लॉस हुआ है दोस्तों। तो कल के लिए हम लोग निफ्टी बैंक को देखते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल्स, अगर मार्केट 54,740 से ऊपर रहती है तो ऊपर का प्लान करेंगे। रिटेस्ट के लिए एक बार 54,110 तक आ सकती है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर यहाँ तक आ सकती है 55,647 तक एक बार मार्केट को रिटेस्ट करेगी दोस्तों। बाय के लिए प्लान अगर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट 54,724 से ऊपर रहना चाहिए, तो बाय प्लान हो सकता है एक बार रिटेस्ट के लिए 54,125 तक आए। अगेन यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन बनता है तो हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होती है, नीचे आती है, यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन बनाती है, अगेन रिटेस्ट करती है, तो हम लोग इस तरह से मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए भी अगर प्लान करना हो तो सेल के लिए कैसे प्लान करेंगे दोस्तों। हो सकता है मार्केट यहाँ से ओपन हो, ऊपर जाए, यहाँ से रिटेस्ट करे, अगेन एक बार ऊपर रिटेस्ट करे, देन मार्केट इस तरह से एक सेल प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 54,110 को, तो हम लोग को एक बार 53,500 तक का इम्पोर्टेंट लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, तो इसके नीचे तो सिंपल सी बात है, हैमर जो बनता है, जैसे कि ये देखिए विक्स है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है दोस्तों, और इसको पुल बैक नीचे नहीं कर पाए, यहीं पे सस्टेन करती रहेगी, तो मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स है दोस्तों। ठीक है, अगर इस जोन में कहीं आता है तो एक बार बाय का प्लान कर सकते हैं। 30 से 40 पॉइंट के लिए बिल्कुल आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इससे भी ऊपर रही तो मार्केट एक बार 56,157 तक रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।